रं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांशुं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभुवनं सर्वरूपैकनाथम्। अब सुनो। यशांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविधुर्गले च गर्लं यशोरशीजालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वोदिपः सर्वदा सर्वरः सर्वगतः शिवः शिशुवः श्रीशंकरः पाठ माम्। ये शंकर जी की है। ये भी याद करने लायक है और लिखने लायक है, समझने लायक है, और इसमें जरूर दी होगी क्या? यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गल्लम यशोरशी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वोदिप सर्वदा सर्वरः सर्वगतः शिवः शिशुनिवः श्रीशंकरः पात माम्। ये शंकर जी की है और रटने वाली है, तो ये भी लेना, उसमें देख लेना, मिल जाएगी। अब ये चल रहा है अध्याय 10 का 23वां। रुद्राणां शंकर चश्मे वित्तेषु यक्षरक्षां रक्षसां वसूनां पावकचस्मी मेरु शिखराम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में संपन्न देवताओं में कुबेर हैं, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर जी जो हैं शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। क्या है शिव जी? उनको तमोगुण आ जाता है, गुस्सा में आ जाते हैं, और उनके गुस्सा के बचाने के लिए भगवान जी कुछ उपाय करते हैं। यक्षाणां राक्षसोऽस्मि नायक कुबेर है, देवताओं में कोषाध्यक्ष और भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समुद्र प्रकृति। तो ये शिव जी भगवान जी के परम भक्त हैं, विष्णु भगवान जी के परम भक्त हैं। और उनकी पत्नी पार्वती जी जो हैं वो भगवान जी को, उनके शिव जी की भी परम भक्त हैं, पर भगवान जी की भी कई बार वो करती हैं, परीक्षा लेती हैं कि ये वास्तव में भगवान जी है कि नहीं है। और उसी के साथ में क्या है, शिव जी वहाँ बैठे हुए हैं और सती जी आ गई। सती जी देख रही हैं कि भाई मैं उनकी भगवान जी परीक्षा लूँ। तो उनको सती जी को क्या हो रहा है, भगवान जी ने अपनी वहाँ बैतला दी है। सती दीख कौशुकम जाता आगे राम सहित प्रिय भ्राता फिर सत्य तबा पीछे प्रभु देखा सहित बंदसी सुंदर भेका वही राम वही लक्ष्मण सीता देख सभी सत्य वही सभी था हृदय कंपतन सुध कचुनाही है न मोदी बैठी मन माही। क्या है, सती जी वहाँ गई हैं तो उन्होंने कहा शंकर जी को कहाँ जा रही हूँ। कि शंकर जी को बताया भी नहीं, बताया कि भाई मैं जा रही हूँ जब घूमना हूँ। उधर भगवान जी के वहाँ पहुँच गई हैं। तो वहाँ पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बैठे हुए हैं। वहाँ जाकर के भगवान जी के पास आ गई। तो क्या देखती हैं वो, भगवान जी ने कहा आओ सती जी, पार्थी जी बैठो।
तो वो पहचानी कि मैं तो सीता जी का भविष्य दान करके आई हूँ। इन्होंने पहचान लिया, प्रमाण में है ये, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। तो वो वहाँ से दुखी हो करके इन्होंने तो पहचान लिया है, अब मैं क्या करूँ। तो कहती हैं उनको क्या दिखाई देता है, सती दीख कौतुक मग जाता, रास्ता में जा रही है उनको बड़ा कौतुक दिखाई दे रहा है। आगे राम सहित प्रिय भ्राता, आगे राम है और प्रीति भ्राता है। जित देखें ते प्रभु आसीना, जहाँ भी देखते हैं वही दिखाई देती हैं। सेवह सिद्ध शक्तिना, वही राम वही लक्ष्मण सीता, वहाँ जहाँ देखती हैं जब भी राम और लक्ष्मण सीता देखते हैं। शेख देख सती अति वही सभीता, बड़ा भयभीत हो गई। कितनी भयभीत हुई, यथा कि उनके अपने शरीर को भी ध्यान नहीं रहा और काँप रही है। जहाँ दिख चित्त बहता है प्रभु आसीना, सेव है सिद्ध मुनीष पुनीना, जहाँ भी देखती वही है। हृदय कंपतन सुदिक चुनाही, नैन मुँह बैठी मगमाही, जय चित्त बहता है प्रभु आसीना, सेव है सिद्ध मुनीष पुनीना, वही राम वही वत लक्ष्मण सीता। तो वही दिखाई दे रहे हैं, हर बार उनको वही दे रहे हैं। और वो हृदय को भगा के बैठ गई हैं, काँप रही हैं भगवान जी के पास। वही शिव जी तो पहचानते थे, अनन्य भक्त थे। उन्होंने कही कि कहो क्या देखा तुमने, तो ठीक है मैंने ये देखा है कि देखो तुम जा करके सीता जी बन गई, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं बिठाऊंगा। क्यों कि सीता जी का भेष देखने रख दिया, वो तो मेरे भगवान है और उनके सामने तुमने ये भेष बदल दिया। लो ये रासन, ये आसन है, तुम वहाँ मत बैठो और तुम्हें इधर बैठो, उन्हें दे दिया है। तो कितना भगवान जी के भक्त भी, मैं ये बताने ले रहा हूँ कि भगवान जी भक्त भी कितना ध्यान रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो शंकर जी उनके अनन्य भक्त थे और उन्हीं के लिए मैंने अभी बोला है, कौन सा, यश संकेत विभाति भूदर्शता। भूदर्शता कौन है, कौन है, पार्वती जी। यशांक के लेफ्ट हैंड पे विभाति भूदर्शता, देवापगा मस्तके, और देवापगा कौन है, देवापगा हैं गंगा जी मस्तक पे हैं। देवापगा मस्तके, बाले बाल विदुर गले च गलम, और गल में उनकी, गल माने जहर, जहर कहाँ है, यहाँ पर। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से सब चीज़ें निकाली गई, कोई कहीं चली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वहाँ जहर भी निकला। तो जहर निकला तो उन्होंने कहा कि इसको कौन पिएगा, ये कोई किसी को तो लेना पड़ेगा, ये शर्त है उसको लेना पड़ेगा। तो शंकर जी ने वो ले लिया। अगर शंकर जी पी जाते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे जहर। उन्होंने अपने गले में अटका लिया और गले में अटका दिया तो मृत्यु भी नहीं हुई और वो रही भी आई। तो उन्होंने भगवान जी के भगवान जी करने में चलते हैं, जो वो कर रहे हैं वही उनको पहले ही पता था कि ये क्या चाहते हैं। हर एक जितने भी हैं भगवान जी के भक्त हैं उनको पहले ही पता चल जाता है। तो इसलिए उनको ये हो गया, उन्हीं का ये वो है, यशंके च विभाति भूधर्षता देवा पगामस्तके, बाले बाल विधुर्बले च गलम, यशोरसी व्यालरा सोयम्भूति विभूषण है। उनका भूषण क्या है, विभूति। कैसी विभूति, वो विभूति जो कि मर जाते हैं आदमी और मरने के बाद में, और वो क्या होता है, उसको राख जो होती है उस राख को लपेट लेते हैं और वो है विभूति। सर्वदा सर्वोति पर सर्वदा 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 शिव श्री शंकर पात्म। अब मैं उसी के साथ में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता था मंदिर में, तो उसके पीछे अखाड़ा था और अखाड़े में क्या था, मिट्टी पड़ी हुई थी तो उसको कुछ लगते थे। तो मैंने आकर के थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से ली, हाथ धोने के लिए ले गया। तो उनका जो उनका हेड था, सिखाता था, दिल्ली का सबसे बड़ा पहलवान था, मोती पहलवान। तो उसकी लड़की को मैं पढ़ाता था, लड़के को पढ़ाता था। तो बोले मास्टर जी मिल गया, बड़ा खुश हुआ। मास्टर जी ने हाँ, ये जो मिट्टी ले जा रहे हैं ना आप, वो देख लिया उसने।
अब वो ले रहा है मिट्टी, मैंने कहा हाँ। वो पता है क्या है? मैंने कहा जी मैं नहीं जानता हूँ मिट्टी है। नहीं मिट्टी नहीं है ये जो है मिट्टी में राख क्या है हमारी, जो मुर्दा घाट से मंगाते हैं उसको छनमा के डालते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर कि उसमें तेल डालते हैं और ये मिट्टी शरीर से नहीं लगे जैसे, तो इसमें ये चीज़ बनाई जाती है। मैंने कहा जी आगे से मैं नहीं लूँगा कभी भी, मुझे नहीं पता था इस बात का। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप भी अपने पढ़ाई में प्रिंसिपल हैं और मैं अपने इसमें कुश्ती में प्रिंसिपल हूँ। तो वो लास्ट में जब लास्ट में हो जाती है तो तब कुश्ती लड़ता था पीछे से। वो हमारे एंगेजमेंट में भी गया था हमारे गांव में। तो एंगेजमेंट में गया तो गांव की हाउला देख के अपने उनकी देख करके, और एकदम गांव को जो है उनके हमारी वाइफ के चाचा जी और उनके चाचा जी और छोटा भाई, वो दोनों के दोनों बोले कि भाई हमारे ये काम नहीं पसंद नहीं है, और ये लड़का जो है तुमने क्या देखा है, इतने में तो मैं इतना पैसा दे रहे हो, इतने में तो मैं ये करा दूंगा ये कर दूंगा। वो चाचा बोले वो हेड मास्टर थे। तो वो पहलवान था, तो मैं इतनी टाइम वहाँ पहुँचा तो पहलवान को मैंने कहते हुए सुना कि भाई ये लड़का तो पहले ही मना कर रहा था, मैंने कहता हूँ शादी तुमने ज़बरदस्ती क्यों की है, क्यों आए थे यहाँ? और जब आ गए तो ये तुम्हारा चाचा हो या भाई हो या कोई भी हो, इसको लौटा के ले जाओगे? भाई मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। तो पहलवान ने ये कही। अब पहलवान तो उनके बड़े वो थे, भगत थे। तो पहलवान ने की ये कही तो बोले कि चलो, उठ के वो चले गए और वहाँ पर जो हुआ वो खड़ा किया। और वहाँ के जब आदमी जो बैठे थे वहाँ पर गांव के, तो वो आदमियों में से बहुत सारे थे, उनमें से बहुत सी आइटमें यहाँ की फलों का ढेर लेके ले गए थे। तो वहाँ पर चीकू भी थे, तो सबको एक एक हमारी माँ ने सबको दिया, पूरे गाँव में बांटे। एक कुमार था हमारा, तो उसको सारे फल भी दिए, माँ ने चीकू भी रख दिया। तो अब बोला क्या अम्मा, क्या हाँ, अब ये जो है पंडितानी है ना, ये भी अजीब है। क्यों? क्या ये आलू क्यों रख दिया इसमें? आलू कहाँ है? क्या यार उसने दबा के देखा, आते दोनों दबा के देखा, ये तो पिलपिला है, आलू तो इतना पिलपिला नहीं होता है। उसने फिर जो लगाया तो वो फूट गया, उसमें से बीज निकल गया और उसने खाया। बोला अम्मा मैंने जिंदगी में नहीं खाया है। उस आदमी की उम्र थी कोई 55 साल की उस टाइम, तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाया है, ये दिया है, ये उनकी उसमें आया है। आदमी पहुंच गए वहाँ, कह रहे कि इस घी के लिए मैं आज तक न तो ऐसी पक्की हुई और न कभी होगी। क्योंकि उस टाइम उन्होंने कितने 1000 रुपये दिए थे। 1000 तो बहुत हुआ करते थे, आदमी 500 रुपये या देता था। 1000 दिए, 10,000 रुपये दिए थे। 1 लाख दिए थे, 1 लाख दिए थे। तो 1 लाख दिए थे, तो उनमें से, और वो कहने के आज तक ऐसी हमारी हमने नहीं देखी है, इन्होंने इतनी बढ़िया इनका भूगी है। तो ये क्या होता है कि आदमी कई जगह ऐसे होते हैं कि अज्ञान होते हैं, और अज्ञान आदमियों में कोई आदमी ऐसे होते हैं कि समझ नहीं पाते कौन आदमी कैसा है, उस आदमी का वो नहीं कर पाते अंकलन। इसमें टाइम इसलिए मैंने ये कथा बताई है कि अभी टाइम लगेगा इसमें, तो अंकलन कराते हैं। अब क्या हुआ, भगवान जी दोहराते हैं कहीं कहीं। वही हमारे ससुर साहब के चाचा जी हेड मास्टर साहब अपनी लड़की के लिए और लड़का देखने गए थे, और मेरे ससुर साहब मेरी शादी के लिए एंगेजमेंट करने गए थे, तो वहीं बैठे हुए। अब वहाँ दोनों बैठे हैं, उनके लड़के भी थे मास्टर साहब के, मेरे ससुर थे, मैं था, और 2 बेटे थे, और थे 2-3 आदमी बैठे थे, 4-5 लोग बैठे थे। तो मास्टर साहब बोले, जो कि इनके चाचा ही थे मेरे फादर लोग के, वो कहने लगे कि या एक आध कोई और लड़का हो तो देख लो मेरी लड़की के लिए। लड़के बुलाया, वो ला कर के और उसको बिठा दिया लड़के को। लड़का आके बड़ा खुश है, बाल काट के एक तेल में डाल के बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ गया। तो बोले कि ये है ये लड़का। अब वहाँ पर वो लड़का 10 मिनट बैठा रहा, किसी आदमी ने कुछ नहीं पूछा,
कोई कुछ नहीं पूछा। और मेरे को बड़ा झुंझलाहट हो रही कि ये आदमी बुलाया है तो पूछ क्यों नहीं रहे हो, कुछ ही नहीं पूछा। तो मैं चुप हो गया। फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला कि भैया आप कितने पढ़े हो? क्या जी मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक। मैंने कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? बोला ये सब्जेक्ट हैं। मैंने इसके बाद में क्या करोगे? कि इसके बाद में और साहब बस जहाँ मिलेगी मैं नौकरी वोकरी देखूँगा। और मैंने कहा देखो तुम इसको करने के बाद में नौकरी नहीं मिलेगी। कौन पूछता है आजकल? तुम हाई स्कूल तो फिर अभी पास भी नहीं हो, कौन पूछ रहा है कहाँ से मिलेगी? तुम्हें तो ये लाइन पकड़नी चाहिए। और तुम्हारी साइंस साइड भी नहीं है, तो तुम जो है मैं फिटर का ये ITI कर लो, फिटर का कर लो, टर्नर का कर लो, मशीनिस्ट का कर लो, ये कर लो। मैंने साहब बताइए ये कर लो। इसके करने के बाद में 2 साल की ट्रेनिंग करके आओगे तो कहीं लग जाओगे। कि उसके बाद कौन लगा? मैं लगाऊंगा। मेरे पास तो जगह थी, प्राइवेट फैक्ट्री का होता मैं लगा दूंगा। मैं यहाँ थी, मेरे पास आ जाना, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको जब बताया मैं तुम्हारे क्या कितने बहन भाई हैं, कितने छोटे छोटे बहन भाई हैं, इस खेत कितना है? इतना है जी। कितनी जाती है इनकम? इतनी है। तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? तुम्हारी और कोई क्या कर रहा है? सारा पूरी हुलिया उसकी मैंने ले दी। उस लड़के को पसीना आ गया और मैंने यहाँ से वो लेके साफ़ी उसको दी। मैंने पसीना साफ कर ले। पसीना पहुँचा उसमें। फिर मैंने गिलास भर के पानी रखे थे वो, तो मैंने गिलास उसको पानी पिया। पानी पी लिया उसने। उसको होश आया और वो ये सोचता कि ऐसा आदमी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला जो मुझे इतनी पूछताछ कर रहा है। और मेरी एज उस टाइम रही होती करीब 26-27 साल का होता मैं भी बहुत कोई बुढ़ा नहीं था हुआ। फिर मैं कह के सुन के और चला गया। तो वहाँ नहर के किनारे चला गया। मैंने कि जाऊँ जब हाथ में दूँगा तो जा रहा हूँ। इन दी मीन टाइम वो मास्टर जी, वही मास्टर जी जो मने कर रहे थे, वो कह लगे उमा, मेरे ससुर का नाम ओमप्रकाश था, उमा क्या तेरा ये दामाद है यार? मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा था, तो बड़ा बुद्धिमान है। ये सारी ज़िंदगी अब तो इन बातों को पूछ नहीं सकते, हम तो इनको सोच भी नहीं सकते। और उनका लड़का वो भी मास्टर था, वो भी हेड मास्टर था कहीं। तो वो भी कह रहे हैं सारे आदमी देख करके। और भाई तेने बहुत ही बढ़िया जगह शादी की अपनी लड़की की, और तेरे कहाँ से ढूंढ लिया इसको? चलिए महाराज ये तो भगवान की कृपा है, कैसे मिल गए हमें। मैंने पंडित जी को पूछा कि भाई पंडित जी कैसा है? क्या जी आगे जा कर के बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा। वो पंडित जी ने बताया ये तो अभी ऐसे ही कर रहा है कि नहीं, शादी कर लोगे तो बहुत खुशी रहेगी, ये सरकारी नौकर बनेगा, ये होगा वो हो गया। वो सारी मुझे बताई थी। मैं आया तो मेरे पीछे पीछे दौड़े। मैंने हाँ क्या बात है? क्या देखो मेरे चाचा जी और वो सारे आदमी पूरे गांव के वो मेरे बहुत ही प्रसन्न हैं कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया। क्या करता था कि मेरे वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है और मैं बहुत ही खुश हूँ आज। अब मेरी छोटी शादी जो हुई थी वहाँ करने के लिए तो कर दी देखभाल की। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि आदमी के अंदर ऐसी तो होनी चाहिए जो बाहर निकलता है तो उसको ये पता है कि दुनियादारी कहाँ है। और गांव में पड़ा रहेगा या कहीं होगा तो कूप मंडूक वेका मेढक रहेगा क्या यही संसार है, इससे आगे कुछ नहीं है। पर वो संसार में जब निकलेगा, समुद्र के किनारे जाएगा तो उसको पता लगेगा ये दुनिया तो बहुत बढ़िया है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे ही भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त जो हैं जब एक ही उस पर बने रहें, एक बात करते रहें, तो उनको पता नहीं है दुनियादारी क्या है। और वो भगवान के भक्त जो है जितने एक्सपेंड होंगे उतना ही भगवान के प्रति उनकी ज़्यादा लगन हो जाएगी और वो जाकर के क्या होंगे आगे भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। अब ये कह रहे हैं 23वां रुद्राणाम संकटस्मी वित्तेशो यक्ष राक्षसाम वसूनाम पावत्यस्मी मेरु सिंहणाम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। कुबेर जो बहुत धनवान थे। कुबेर कौन थे? कुबेर कौन थे? हैं? रावण के बड़े भाई थे।
और वो जो है एक्चुअली संत महात्माओं के ही बेटा थे और उनकी माँ भी संत महात्मा थी। परंतु जो रावण कुंभकर्ण वगैरह जो थे ये किसके थे? केकसी राक्षसी के बेटा थे। तो ये राक्षस कहलाए, इनकी और कुबेर से बनती नहीं थी। और कुबेर का जो है इन्होंने छल कपट से या ताकत के बल से लंका चुरा ली। लंका जो थी पहले कुबेर की थी और कुबेर से इन्होंने भाई से छुड़ा ली और कुबेर अपना अलग गया। तो वो कह रहे हैं मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरू हूँ। 11 रुद्रों में शंकर जी और से प्रमुख हैं। किसमें? रुद्रों में। रुद्रों में कौन हूँ मैं? शंकर हूँ मैं। और भगवान के अवतार जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों और राक्षसों में नायक कुबेर हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? भगवान प्रतिनिधि के रूप में भगवान हैं। मेरू पर्वत में समृद्ध प्राकृत और संपदा के लिए विख्यात हैं। अब आगे वाले में कहते हैं 24 में पुरोधनाम च मुख्यम माम विद्ये पार्थ बृहस्पतिम सेनीनाम अहम स्कंद सत्सामस्ती सागर। भगवान जी ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं? भगवान जी ये कह रहे हैं कि इतने महान भावों को जो बताई जा रहा हूँ और बताऊँगा, वो सारे महान भाव सब मेरे द्वारा ही आगे जा रहे हैं, मेरे बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं और बताने के बाद में आज इन जगहों पर पहुँचे हुए हैं। और उनका भी कार्य स्वरूप मैं हूँ, मेरे ही कारण है, इसलिए उनका कार्य स्वरूप मैं हूँ, वो यहाँ पर पहुँचे और मेरी कृपा के बगैर कोई नहीं होगा। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। बृहस्पति जो थे पुरोहितों के गुरु थे, इसलिए वो जो है भगवान जी कहते हैं वो भी मैं बृहस्पति में उनका भी मैं गुरु हूँ और मैं ही समस्त सेनानायक में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय कौन थे? गणेश जी के भाई, बड़े भाई थे। गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय में, वो गणेश जी में क्या हो गई? दोनों में होड़ हो गई। क्या इस धरती का चक्कर कौन पहले लगा के आएगा? और जो पहले लगा के आएगा वही मान, उसको ही समझा जाएगा इस श्रेष्ठ है। तो कार्तिकेय वहाँ से दौड़े, तो दौड़ते दौड़ते वो चल लगाने लगे चक्र। और गणेश जी बुद्धिमान थे। आदमी की शक्ति तेज है या बुद्धिमानी? तो गणेश जी ने अपने माँ बाप का चक्कर काटा, हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए। क्या है कि मेरे संसार तो आप ही है, मैं दुनिया को क्यों घूमूं? तो वहाँ देखे तो कार्तिकेय देखे आए चक्कर लगा के, तो कौन है कि ये देखो, ये तो कि मैं जीत कि भाई इसने तो चक्कर लगाया है कैसे? कि मैंने अपने माँ बाप के चक्कर लगा दिए। कि तू कह रहे भाई इन माँ बाप से बड़ा तो कोई नहीं है, माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप के चक्कर लगाओ, यही सर्वश्रेष्ठ है। और दुनिया क्यों भटक रही हो? तो इसलिए गणेश जी जीत गए और कार्तिकेय जो है हार गए। समस्त पुरोहितों में मैं पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेनानायों का कार्तिकेय हूँ। पर कार्तिकेय क्या थे? कार्तिकेय युद्ध में निपुण थे, उनसे कोई जीत नहीं सकता था। तो कहते कार्तिकेय भी मैं हूँ और गणेश जी भी मैं हूँ। भगवान जी कह रहे क्यों हूँ मैं? भगवान जी ने उनको उतनी शक्ति दे दी और इस कारण वो कहते हैं जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। समुद्र क्या है? समुद्र कभी सूखता नहीं है, समुद्र का पानी हमेशा रहता परमानेंट। जितना पानी समुद्र में से निकल जाता है भाप बन के उड़ जाता है, कुछ वैसे ले लेते हैं, तो जितना उड़ जाता है और वहाँ टकरा करके पहाड़ों से कुछ तो पहाड़ों पर जम जाता है और कुछ वहाँ से निकल के चला जाता है, बादल लेके आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो जमा हुआ पानी भी वहीं आ जाता है और वो भी आ जाता है। तो कभी पहाड़ सूखता नहीं है। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है, स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका ज्ञान है, जिस लोक में उसका शासन है, इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं। बृहस्पति कौन है? इंद्र के पुरोहित हैं।
पंडित हैं उनके, इंद्र के भी। तो इसलिए उनका बृहस्पति जो है उनका आदर किया जाता है। सभी देवी देवता बृहस्पति देव को पूजते हैं। तो बृहस्पतिवार को इनका पूजन होता है। लेडीज पढ़ती हैं बृहस्पति देव गुरु जी की, एक ऐसा गाना है कोई, तो उनको पूजती हैं। क्योंकि इस समस्त राजाओं के प्रधान हैं, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख हैं, उसी प्रकार के पार्वती शिव का पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनानादियों में प्रधान है। कार्तिकेय के मुकाबले का कोई युद्ध करने वाला आज तक नहीं हुआ, इतने युद्ध करने वाले। पर भगवान जी कहते हैं ददा में बुद्धि योगम तम तेन माम भयंतते, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। जितने भी मेरे यश हैं जो मानने वाले हैं उनको मैं क्या करता हूँ, बुद्धि देता हूँ। तो बुद्धि के कारण वो आज इस जगह पर है। तो इनके कर्ता कौन है सबके पीछे? कृष्ण जी है। जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण ने ये स्वरूप अपनी मानता की सूचक बताई। 25 में कहते हैं महर्षीणाम भृगुरहम ग्रामम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि श्रावणाम हिमालय। महर्षि क्या है? महर्षि नाम महर्षियों, उन महर्षियों में भृगु हम ग्रामम अस्मि एकम अक्षरम, एकम अक्षरम ग्रामम अस्मि, एक अक्षर क्या है? प्रणव, मैं हूँ प्रणव। महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ। क्या है? जप। भगवान जी जो जप करते जप क्या है? हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरे रामा राम राम हरे हरि। ये क्या है? महामंत्र। इस महामंत्र करते हैं। समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय अचल है। वर्ल्ड में जितने भी वो हैं पहाड़, उन सबसे ऊंचा है वहाँ हिमालय। और हिमालय की कौन सी चोटी? एवरेस्ट, ये सबसे ऊंची है। तो हिमालय है। भृगु ऋषि वही थे ना जिन्होंने वो लात मारी थी? हाँ। अच्छा वही है। अब भृगु ऋषि का क्या है बताओ? नहीं बताओ ना, बताओ तुमने लात मारी तो। अरे अरे भृगु ऋषि जो है वो कहने लगे कि मैं इन सारे देवताओं की और परीक्षा लेने जा रहा हूँ। और वो परीक्षा लेने चल पड़े, और परीक्षा लेने गए हैं। तो वो जाकर के उन्होंने देखा है शंकर जी को। तो शंकर जी के मारिए ला, तो शंकर जी वहाँ से भागे त्रिशूल लेके मारने के लिए। तो इसलिए उनको सबको देखने के बाद में आ गए हैं। और भगवान जी के पास भगवान जी वहाँ पड़े हुए हैं। तो भगवान जी को लात मारी है। तो भगवान जी ने क्या किया है, वहाँ जा कर के उन्होंने पैर पकड़ लिए, महाराज आपके कहीं चोट तो नहीं लगी? क्यों? क्या भाई, मेरा हृदय, मेरा दिल है वो पत्थर के समान है, और तुम्हारे पैर तो बड़े कोमल हैं, और तुम्हारे तो जरूर इसमें चोट लगी होगी। हाथ से पहुँच करके और कहा है, सहलाया है, उनको दबाया है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी देवता हैं उन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ये हैं भगवान जी। क्यों? इन्होंने, मैंने इतना किया है तब भी ये मुझे पैरों को सहला रहे कि आपकी चोट नहीं लगी है। तो इसलिए भगवान जी तो सब श्रेष्ठ हैं। अब क्या कहते हैं आगे? मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। ओंकार क्या है? ओम क्या है? ओम क्या है? ओम है ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म ध्यानम् मनुस्मरणः यत्याति जन्देहम यत्याति पराम गतिम। ये अध्याय 8 का 13वां है। और क्या कह रहे हैं? ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। ओम क्या है? भगवान जी के नाम, राम लक्ष्मण जी के सभी कितने राम हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनके और सारे अवतारों के नाम हैं। ये सब में लंबे नाम हैं उनके, बहुत सारे नाम हैं भगवान जी के। पर ओम जो है एक अक्षर का है। आदमी इतना घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, उसको कृष्ण कहने में देर लग रही, राम कहने में देर लग रही है, और भगवान जी के दूसरे नाम लेने में देर लग रही है, और परेशान हो रहा है, मरना चाह रहा है वहाँ। तो इतने लंबे नाम कैसे लेगा वो आदमी? उसके लिए ओम क्या है? एक अक्षर का नाम है।
ओम क्या है? एक अक्षर का नाम है और वो है ओम। और ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। अब ये कहते हैं ओम इति एकाक्षरम, ओम ही एक अक्षरों का नाम है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनस्मरण, जिनको स्मरण करने से यत व्यातम त्यज्यम देहम, जो मरने के टाइम पे बैठा हुआ है, मेरे मरने के टाइम में आ रहा है, उसको मेरे पूरे नाम नहीं बोलना आता, पूरा नाम नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? मेरे एक अक्षर को नाम को भूल सकते हैं। एक अक्षर का नाम कौन सा है? एक अक्षर का नाम है ओम। इसलिए ओम कह दो, कुछ नहीं कहा जा रहा, ओम कह दो। आदमी रोटी खा लेते और कहीं जाते ओम, तो एक अक्षर का ही नाम भगवान का पूरा नाम है। आगे कहते हैं भगवान जी, मैं स्वयं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन। कीर्तन क्या है? जप यज्ञ। जप यज्ञ, जप यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये जप यज्ञ भी कहते हैं इसको, जप यज्ञ है। तथा समस्त अक्षरों में हिमालय हूँ। और भगवान जी का एक क्या है नाम है? प्रणव। कृष्ण जी का नाम है प्रणव। प्रणब मुखर्जी था राष्ट्रपति, तो प्रणब भी है मेरा नाम है। तो जितने हमारे पुराने नाम मिलेंगे आदमियों के, वो भगवान जी से रिलेटेड मिलेंगे। आदमी उनका नाम देते थे, उन्हीं के नाम से उन्होंने नाम रख दिया अपने बच्चों का। तो मैं वैष्णव में भृगु हूँ, वाणी में निव्य ओंकार हूँ। वाणी में ओंकार हूँ, ओंकार चांद ओम, ओंकार हूँ। और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का क्या है? कीर्तन करने वाला जप यज्ञ हूँ। और समस्त अक्षरों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय से बड़ा ऊंचा कोई नहीं है। जीव ब्रह्मा विभिन्न योनियों में विस्तार करने के कई उत्पन्न हुए। भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। भृगु जो है शक्तिशाली मुनि है। ओंकार कृष्ण का रूप है, कृष्ण का ही नाम ओंकार है। हरे कृष्ण ये है 353 नंबर पेज पे है, मिल गया? हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप यज्ञ है और इसे सबसे सरल है और शुद्धतम है ये। तो इसलिए भगवान जी का ये नाम देते रहेंगे। अब 26 में चल रहे हैं। भगवान जी क्या कहते हैं? अश्वत्थ सर्वभक्षाणाम देवशीनाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्रथ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा और सुंदर वृक्ष होता है और देवताओं में नारद जो हैं विश्व भर में सबसे भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। देखो, नारद जी भगवान जी के परम भक्त थे। एक बार नारद जी वहाँ जा रहे हैं, भगवान जी बोले भाई जाकर के तुम देख के तो आओ दुनिया में क्या हो रहा है। अब नारद जी वहाँ से, उनकी बहुत कहानी है नारद जी की, एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ कि देख के आओ क्या हो रहा है दुनिया में। चले आए तो वहाँ से आकर के और सीधे कहाँ गए? वो आकर के पहुँचे एक मोची के पास। तो मोची के पास जब पहुँचे तो वे क्या कर रहे हो तुम? ये बना रहा हूँ और कोई भगवान का, भगवान का नाम देता रहता हूँ मैं। तो बोले मोची, क्या आप ये बताओ कि जब वहाँ से चले थे तो चलने के टाइम पर भगवान जी क्या कर रहे थे? कि भगवान जी, हाँ, कि भगवान जी जो है और एक सुई की नोक में होकर के हाथी को घुसा रहे थे। सुई की नोक से हाथी को घुसा रहे थे। अब देखिए क्या मतलब क्या है? क्या सुई के नोक में हाथी घुस सकता है? नहीं। सुई की नोक में कौन घुस सकता है? हाथी की आत्मा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुई के नोक में होकर हाथी घुसा रहे थे। तो वो बोला, जो चमड़े जूते बना रहा है भगवान का भक्त था, बोले कि महाराज जरूर घुसा रहे होंगे। मैं इस बात को सत्य मानता हूँ कि कैसे
कि देखो भगवान जी, ये देखो कि पीपल का बीज कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, उस बीज में इतना बड़ा वृक्ष में से घुसा देते हो, तो ये क्या उनके लिए? बोला, हाँ ये तो बात है। तो ये किसके लिए? भक्त कहेगा, भक्त के लिए है, भक्त जानेगा, भक्त इस बात को समझता है, भक्त जानेगा। तो इसी तरह से भगवान जी की बात को समझना, बड़े घुमा फिरा के कहो तब आदमी ये समझ में नहीं आती है, और वो सीधी सीधी बात लाओ समझ में आ जाएगी। अब कहते हैं अस्वर सर्वक्षाणाम देवर्षि च नारद है, और देवर्षियों में मैं कौन हूँ? नारद हूँ। और गंधर्वों में गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और चित्ररथों में कौन हूँ? कपिल मुनि हूँ। तो ये सब जितने भी मुनि हैं इनमें इनकी है तो आत्मा, हर एक की आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, किंतु उन आत्माओं के अंदर भगवान जी ने पूरी अपनी भक्ति भर दी है। एक आत्मा वो भी हैं जो चोर चक्के मारधार करने वाले राक्षस हैं, वो भी, उनमें भी वही आत्मा है, किंतु आत्माओं में तो डिफरेंस है। आत्मा ने कुछ किया नहीं है, किंतु उसके साथ में जो वो है इंद्रियां, मन, कौन कौन? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां, ये सभी। तो इस उनके वजह से वो आत्मा प्रदूषित हो हुई। अगर वो सारे गुण सही हैं तो वो हुई अच्छी आत्मा, तो वो आत्मा हूँ। उच्च सर्वस्य अश्वानाम विद्धे माम मृत्यु उद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नारायणम च नारायण नराधिप। मैं घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा समझो, उच्च श्रवा अच्छी क्वालिटी का घोड़े होते हैं, और अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्तम, समुद्र मंथन के समय में उन्होंने क्या निकाला था? घड़ा। और घड़ा को क्या किया उन्होंने? घड़ा को लेकर के एक्चुअली उनका मतलब यही था कि घड़ा जो मिला है अंदर से बहुत सारी चीज़ें मिली थी उनमें, तो उनमें से एक यही कि इसी के लिए था कि अमृत निकालना था। अब अमृत को देखो कि अमृत को भगवान जी बन गए मोहिनी रूप, लेडीज़ के रूप में खड़े हुए, और वहाँ देवताओं को तो वो बुलाते जा रहे हैं और राक्षसों को बुलाते जा रहे हैं। तो उधर से क्या हुआ? एक राक्षस आकर के बैठ गया, उनके देवता बन के, उनको बुला दिया, उनको पता लग गया ये तो राक्षस है। राहु केतु, राहु केतु, क्या राहु का ऊपर का हिस्सा हो गया, केतु नीचे का हो गया, दो हिस्सों में बट गया, पर वो अमर हो गए, वो मिले नहीं, किंतु राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया, तो ये हो गए। तो वक्र चंद्रमा अग्रसेन राहु। आगे मुझे ध्यान नहीं है, फिर बताऊंगा। ताऊ जी, तो लेकिन अमृत सबसे बाद में निकला था, तो उससे पहले जो बहुत सारी चीजें निकली थी, जैसे गाय, घोड़े, हाथी, हाँ, और तो अप्सराएं, ये सब उनको दे दिए गए। ये क्यों निकली? क्यों? ये भाई समुद्र में तो कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, तो ये सब उन्होंने ले लिए। अब ये था, एक वृक्ष था, कौन सा? कल्पतरु। हाँ, तो वो क्या है, तो वृक्ष निकला, वृक्ष वहाँ पर देवताओं के वहाँ ले गए, कोई कहीं ले गया, उनको ले गए, किंतु उसमें से जो रस विष निकला था वो कोई नहीं लेने को राजी, तो कौन लेगा? तो शंकर जी ने ले लिया, पिया नहीं, अंदर अटका लिया। और ये जो मिला था, तो ये इस तरह से राहु केतु जो थे वो तंग करते हैं। वक्र चंद्रमा अग्रसेना राहु, टेढ़ देख शंका सब राहु। टेढ़ देख करके सबको शंका होती है, वक्र चंद्रमा को राहु नहीं रच सकता। तो जब चंद्रमा पूरा खिला होगा पूर्णमासी दिन, तभी उसको ग्रसेगा, वैसे नहीं होगा। क्यों? कि टेढ़ का टेढ़े को देख करके सबको शंका होती है, ये तो मार देगा। ये जो ग्रहण लगता है, ये राहु और केतु का होता है? ये हाँ, ये होता क्या है एक्चुअली, ये तो राहु केतु हमारी ये कह रही है। हाँ। होता क्या है? अरे भाई, जब पृथ्वी और सूर्य, उसके पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा के और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी आ जाने से उसको पूरा ढक लेती है। तो चंद्रमा
हमेशा पूरा हो जाता है, हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का साइज है बड़ा। हम्म, पृथ्वी का साइज बड़ा है तो इसलिए पृथ्वी उसको पूरा ढक सकती है रोशनी से। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा बीच में आता है तब लगती है, पर चंद्रमा का साइज ही छोटा है, तो इसलिए एक रिंग सी बन जाती है कई बार, हाँ, जो बीच बीच वाले हिस्से वो तो ढक लेती है और नहीं है। अदरवाइज अगर कोने वाला हिस्सा है वो आता है तो उसकी छाया नहीं पड़ती है धरती पर, तो कहते हैं ये अर्ध चंद्रमा है, अर्ध ग्रहण है, सूर्य ग्रहण पूरा, चंद्र ग्रहण पूरा नहीं हुआ है, तो ये वो है। तो ये तो जो चक्र है चल रहे हैं हमारे, उनके कहने से हमारे जो ग्रंथ हैं वो उस हिसाब से कह रहे हैं, पर साइंस कह रही है वो अलग कह रही है। साइंस कह रही है एक्चुअली जो है उसको कहती है समस्त वृक्षों में मैं स्वस्थ वृक्ष हूँ, देव वृक्षों में नारद हूँ, और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो इसलिए अब इनको नेक्स्ट पे थे ताऊ जी, 27 पे थे। नारद हैं। 27 पर थे हम। हाँ, घोड़ों में उच्चेश्वर। 27 पे क्या था, क्या थी? 27वां पढ़ रहे थे ना। घोड़ों में मैं उच्चेश्वा हूँ, जो अमृत के हाँ, ये लिए। तो है अश्वत्थ असर प्रक्षाणाम, वही तो मैं बोल रहा हूँ। उच्च सर्वस्वस्थानाम विद्ये माम तुम एराप्तुम कुजेन्द्राणाम नानाम चरिपम। घोड़ों में मुझे कौन, किसको समझो? उच्च श्रवा। और समुद्र मंथन में कौन निकला? उच्चेश्वर। गजराजों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। तो भगवान जी के ये जितने भी हैं, जितने भी हेड हैं अपने अपने उसमें, सब में भगवान जी की आत्मा है, भगवान जी को पूजने वाले हैं। मैं हूँ का मतलब क्या है? ये मेरे द्वारा ही संचालित हैं, ये सब मैं इनको बुद्धि देता हूँ, ये मेरे परम भक्त हैं और मैं इनको बुद्धि देता हूँ। तो ये ताऊ जी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं मनुष्यों में राजा हूँ। कौन सा राजा? जो शासन कर रहा है वो वाला राजा? भगवान जी कहते हैं राजा के अंदर, हाँ, राजा तो दो तरह के हुए, एक तो राशि प्रवृत्ति का भी है हाँ। और एक धार्मिक प्रवृत्ति का है। जैसे तो परीक्षित भगवान महाराज। जी कहते हैं कि उस राक्षसी प्रवृत्ति के राजा है, उसने क्या उनको परेशान किया है जनता को, और जो ईश्वरीय प्रवृत्ति का है वो सबको अच्छा भला चाहता है, सबको करता है। जैसे कि खम्भ में कौन निकला था? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान निकले थे, ठीक है ना। अब उनका नरसिंह भगवान जब निकले तो उनके वो कौन था जिसको मारने के लिए गए थे? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप। उनका बेटा कौन था? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद। अब प्रहलाद ये नहीं चाहता है कि मेरा बाप मरे, प्रहलाद के दिमाग में नहीं थी ये, पर प्रहलाद उनके उसके अत्याचारों से दुखी हो गया। तो एक उसमें कहा है, इन्होंने सरदार कहते हैं चीटी न चलाता राम, चीटी न चलाता राम, प्रहलाद डोल जानता। इसका मतलब है कि प्रहलाद वो जो खंबा था उसको बहुत ही ज़्यादा तपा दिया गया था, और तपने के बाद में कहा कि तू इसको चुपट। अब चुपटने के लिए प्रहलाद को जब भेजा तो प्रहलाद क्या देख रहे हैं कि इस खंबे के ऊपर चींटी चल रही है। अब वह प्रहलाद जाके चुपट गया। उसने कहा कि भाई ये चींटी नहीं मर रही तो मैं कैसे मर जाऊंगा? तो भगवान जी कोई न कोई अपने भक्त के लिए कुछ न कुछ ढाढ़स बनाते हैं, और उसने कहा कि भाई चुपट गया तो ये तो मरा नहीं। तो फिर उसने कहा कि कहाँ है, निकाल कि इसके भीतर बैठे हैं। तो उसने गदा मारा है, तो तब नरसिंह नाम जो है निकल के भगवान आ गए, और आकर के उन्हें तो देखो उसने भगवान जी ने क्या किया है। उसने कहा था कि तो कोई ऐसा आदमी मार सके मुझे जिसके हाथ में हथियार हो, न दिन हो न रात हो, न मैं बाहर हूँ न भीतर हूँ, कुछ ऐसे करके उसने कहा है। तो उसने कहा भाई ठीक है। भगवान जी ने क्या किया? भगवान जी ने लेकर के उसको यहाँ पर जांग पर लेटा लिया। वो कहने लगे कि धरती पर तो नहीं है तू? कि ना,
आसमान में कि नहीं, तो ये तुझे को मार रहा हूँ मैं। अब तेने कहा है कि कोई मुझे वो भी नहीं मार सका, हथियार किसी हथियार से ही नहीं मरूँ। तो उनके नाखून है लंबे लंबे, उन्होंने कि जब मेरे पास हथियार नहीं है कोई कि नहीं है, तो वो नाखून घुसाई पेट में मारने के लिए। न दिन हो न रात हो, तो ये बीच का टाइम है, सूर्य छिपता छिपता जा रहा है। तो सुला दो। वो टाइम बता दिया उसे कि भाई ये शाम देख, जो तो नहीं है, न छिपा है, नहीं भीतर नहीं हूँ न बाहर नहीं हूँ, तो कहाँ बैठा, देहरी में। तो ये कहा जाता है हमारे जो बताते पूर्वज कि भाई देहरी में बैठ के मत खाना खाओ, देवनी में मत बैठो, भीतर बैठो या बाहर बैठो। तो वो क्योंकि उनका मृत्यु जो हुई थी वो देहरी में हुई थी, तो उन्होंने लेकर के वहाँ देखा, तो बाबा जी ने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है और तब मारा है उसको उसमें जा कर के। और फिर अंततः तो भगवान जी जब प्रकट हुए तो भगवान जी कह रहे हैं कि भगवान आपने मेरे बाप को मार दिया, अब बताओ क्या करूँ मैं। भगवान जी से प्रकट होने के बाद में और उन्होंने बाप के लिए कहा है, फिर भी मांगा। देखो भगत तो अच्छा ही मांगता है, भगत बुरा नहीं चाहता कि भाई कैसा भी है, बुरा से बुरा है तो मेरा बाप, इसको ऐसे क्यों मार रहे हो। लिहाजा उसका भी उद्धार कर दिया है भगवान जी ने। तो भगवान जी तो दयालु हैं, भगवान जी दया करते हैं हर एक के ऊपर, भगवान जी को किसी कुछ नहीं है। और क्या कह रहे हैं, ऐरावत ना का हाथी ऐरावत है, उसको बचाया था हाथी को। और मनुष्यों में राजा कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, जो राजा हैं वो भगवान जी के प्रतिनिधि होते हैं। क्यों प्रतिनिधि क्यों होते हैं, वो राजा से ये उम्मीद की जाती है कि ये यहाँ पर सच्चा करेगा, कोई झूठ वाला, कोई फरेब वाला, कोई वैसा काम नहीं करेगा, सच्चा काम करेगा। जो आजकल वो निकल लिया जा रहा है, सरकार कह रही है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे छोटा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको वहाँ से निकाल दिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके ऊपर पूरे भारत में इस टाइम बायबेला मचा हुआ है। महाराज युधिष्ठिर हैं, महाराज परीक्षित हैं, भगवान राम हैं और राजा इस तरह से जितने भी हैं वो भगवान जी के वो हैं। हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र को देखो, राजा हरिश्चंद्र ने कहाँ देखा है, हरिश्चंद्र है उसने ये देखा सपने में कि भगवान आए हुए, और वो कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र एक अपने लिए दानी था, तो उन्हें कह रहे हैं कि भगवान जी आए, भगवान जी भाई क्या देना चाहते हो, क्या मांग रहे हो। नहीं कि महाराज मैं तुम्हारा ये राज्य मारा सारा। बोला ठीक है दे दिया राज्य मैंने। वो कह दिए इतनी देर में क्या खुल गई कि भगवान जी आ गए यहाँ पर उसने सपना देखा है, साक्षात हुआ भगवान जी के रूप में। भगवान जी एक रूप बदल के आ गए कि हाँ भाई क्या है कि मुझे तुमने दान दे दिया था जो। बोला हाँ देखा था तुमने, हाँ जी देखा था, कि ले लो ये, कि दान देने के बाद में आप दक्षिणा क्या दोगे मुझे। अब दक्षिणा के दिए, दक्षिणा देने के लिए लग रहे हैं हरिश्चंद्र, तो वो दक्षिणा कहाँ से दें। बोले कि ये निकाल के दिया खजाने में तो फिर दे दो। क्या ये जब तुमने मुझे दे दिया है तो इसकी दक्षिणा कैसे दे दोगे, दक्षिणा किस दे दोगे, ये तो मेरा ही हो गया। तो फिर कि दूसरी जगह जाओ। तो वो अपने बेटा को, रोहित था क्या था वो, और अपनी घरवाली को लेकर के हरिश्चंद्र बाहर निकल गए तो जाकर के काशी के बाजार में बैठ गए। सुबह से शाम तक हो गई, कोई आदमी उनको खरीदार नहीं हुआ। और जब वहाँ पर आदमी को बेचा जाता था तो उन्होंने क्या किया, कोई खरीदार नहीं है तो जो खरीद बिकने आए हैं उन पे सर पर घास रख दी जाती थी, और लड़का बार बार फेंक देता था। वो कहता था ये बिकने के लिए आया हुआ है, लड़का भी घरवाली और खुद। अब लड़की जो घरवाली थी उसको एक बनिया ने खरीद लिया, बनैनी ने, कि भाई ये मेरे यहाँ काम वाम कर दिया करेगी। तो उसने वो खरीद लिया। तो बोले बच्चा कहाँ जाएगा, तो बोली बच्चा मेरे साथ रहेगा। तो बच्चा उनके साथ है। और उधर राजा को शाम तक कोई नहीं मिला। अंततः को तो एक वो मिल गया भंगी, और वो क्या करता था, आग लगाता था और वो जलाता था, जो लाशें उनको जलाता था। जलाने के बाद में वो जब आते थे, जो मिला पैसा वो उनको दे दिया, लो महाराज दक्षिणा। तो ठीक है, चलता रहा।
एक दिन नदी में जो है गंगा नदी में पानी भरने के लिए, और वो आई उनकी पत्नी। तो पत्नी ने कही कि भाई ये घड़ा भर के ले जाऊंगी। तो उधर हरिश्चंद्र भी आए हुए थे। तो वो बोले कि मैं उठवा देता हूँ। को ना हाथ में लगाना, क्यों कि मेरा तो बनिया का है, मैं बनिया के यहाँ हूँ और तू भंगी है। आदमी से कहा तुम हाथ में लगाओ। आदमी नहीं लगाने दिया और वो चले गए। ऐसे चलते रहे। अब क्या है, लड़का है, लड़का को सांप ने काट लिया। लड़का को सांप ने काट दिया तो दाह संस्कार के लिए पहुँच गई वहाँ पर। कहाँ, उसमें शमशान घाट में। तो वहाँ क्या देखती है, कहूँ सुलगत कोई चिता, कहीं कोई जात बुझाई, एक लगाई जात एक की राख भाई। देख भूप यह साज, करत मन ही मन गुना मन, पर्यो आए आ जन्म कर्म यह कर्म गिना मन। बोला कैसी जगह पे हे भगवान मुझे डाल दिया तुमने। कहीं चला रहा हूँ, एक को लगाई जा रही है और एक की राह बहा के आया हूँ, और जो टैक्स मिल रहा है वो मैं उसको दे दूँगा। वहीं रानी आ गई। रानी बोली कि हाँ भाई, रानी जो है आकर बोली कि मेरा ये लड़के है, ये ख़त्म हो गया, सांप ने डस लिया है। वो कहने लगा कि मुझे टैक्स दे दे भाई, तब मैं जलाऊंगा, नहीं तो मैं जलाऊंगा नहीं। मेरे मालिक का ये है कि मैं तब जलाऊंगा जब टैक्स दे दूंगा। अब बोली कि भाई कैसे, तो अच्छा ये काम कर, तेरे पास कुछ नहीं है तो तू आधी साड़ी फाड़ के दे दे, आधी साड़ी को लपेट ले। उसने आधी साड़ी दे दी है और उसको दे दिया है। अब क्या देखो वहाँ से होता है, यहीं पर लास्ट होने वाला है। क्या होने वाला है कि साड़ी जो है उसने आधी उनको दे दी है, और भगवान की कृपा से दूसरी साड़ी जो हवा से उड़ गई, नंगी हो गई है। गांव वालों ने देखा कि यहाँ तो एक डायन आ गई है, उसके मुंह पर लगा दिया खून, और वो भागी डोल रही है। उसको मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र को भेजा है भंगी ने कि तू एक काम कर, डायन आ गई, उसको काट गया। तो उसको काटने के लिए पीछे पीछे जा रहा है। अब वहाँ वो काटने के लिए जा रहा है, डायन बन गई है, बेटा मर गया है, और अंतगत्वा वो जैसे ही काटने लगा है, भगवान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया है कि बस क्या है कि तेरी परीक्षा खत्म हो गई, तू सफल हो गया। ये तेरी रानी है, पहचान, ये तेरा बेटा है, इसको पहचान, और तू इनको ही मारे दे रहा है। ले गए वो, चल अपने घर पर, वहाँ घर पर गए हैं, उसको वो लौटा दिया है। तो वो जो जिसको दान दिया था वो भी भगवान थे। भगवान जी उसकी परीक्षा लेने आई हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि एक काम कर, यहाँ तीन थालियाँ लगा। तो 3 थालियाँ लगाई हैं। किसकी है, ये किसकी है, क्या एक तो तेरी है, एक मेरी है और एक तेरे बेटे की है। तो उनके बेटा तो है ही नहीं, वो तो जल गया, ख़त्म हो गया। कि नहीं बेटा की है। बोली आओ भाई रोहित, आओ बैठो। तो वो लड़का जो बैठ गया वो कह ले वाह भगवान, आपकी तो माया ही परंपरा है, तीनों ने बताया है। तो भगवान जी जो आदमी को ये समझता है उसको बुरे समय आ गया है, किसी आदमी के ऊपर बुरा समय है तो उसके देख करके, और क्या करे आदमी, धीरज को नहीं खोवे, उसको अपना धैर्य रखे। और ये देख के भगवान जी ने ऐसा किया है। तो हर एक बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपी हुई है, और धीरज रखेगा तो वो अच्छाई भी होगी। धैर्य हो गया तो आदमी मर जाएंगे, घर तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखें, कोई कैसा भी काम हो धैर्य रखना चाहिए। धीरज, धीरज धर्म, और क्या कहते हैं, आपत्तिकाल परखिए चारी, ये मुझे ध्यान नहीं आ गया, रामायण का है। तो इनको, धीरज को और धर्म को, ये सबको देखना चाहिए आपत्तिकाल में, तो उनका तभी कल्याण होगा। अब इसीलिए कहा गया है कि हर एक बुराई में अच्छाई छिप रही है। उन्होंने देखा कि ये इस तरह से इनको जिंदा, इनकी परीक्षा ले ली हरिश्चंद्र की। आज उसको सब आदमी देख रहे हैं, सब आदमी पूछ रहे हैं, सब उनके नाम ले रहे हैं। कितनी पीढ़ियाँ निकली होंगी, कितने बार मर गए होंगे, पर कोई नाम किसी और का लेता है, उनका ही नाम क्यों लेते? भाई देखो ना, भगवान जी का भक्त है, वो अनन्य भक्त था। आयुधानाम हम वज्रम धैनकानाम अस्मि काम दुख प्रजन श्याम कंदर्व
समोज्ञानामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र क्या है? आदमी की जो हड्डियाँ हैं स्टील से 100 गुनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। यू नो अबाउट इट। बहुत ताकतवर होती है। और जब उनका राक्षसों का और उनका असुरों का जब युद्ध हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो सुर जो थे, जो देवता, वो किसके पास गए हैं? दधीच मुनि के पास। दधीच कौन था? असुर था। पर असुर होने के बावजूद भी वो ये जानता था कि मैं भगवान जी के भगवान का भक्त था। उधर से इंद्र पहुंच गया है कि मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी दे दो, जिससे मैं उसको अस्त्र बनाऊंगा, वज्र बनाऊंगा। और उन्होंने लेकर के असुर होते हुए भी वज्र दे दिया और उसने बना दिया, उसका अस्त्र बना दिया, जिससे सारे असुरों को मार दिया गया। तो इसमें रीढ़ की हड्डी में होता है। वो राक्षस होते हुए भी उसने क्यों दे दिया? वो क्या कहने लगा कि ये अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। राक्षसों में एक से एक पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि राक्षस सारी उठती, पर किन्हीं कारणों से राक्षस परिवार में पैदा तो हो गए, किंतु वहाँ होने के बाद में उनका अंतिम समय हो गया, तो वो फिर देवताओं वाले काम करने लगे। तो वो कह रहे हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ। सुरभि कैसी होती है? 24 आवर्स में कभी भी ले करके और वो दूध ले लो, उसको निकाल लो। इसी तरह की है बकरी जो होती है, उसके भी दूध में अमृत होता है। यू नो अबाउट इट। बकरी बहुत वो होती है, कैसा भी वो हो, बीमारी सब हो जाती है। बकरी है, भेड़ है। ये मेरा बड़ा लड़का जो था, उस टाइम इसको वाइफ को बीमार हो गई, इसको बीमार हो गई तो इसको गाँव में छोड़ आया। और मेरे बाबा ने क्या किया, बकरी पाली। हमारे घर में कभी नींव में बकरी न पहले रही न बाद में रही। तो बाबा हमारे खेत में चराने ले जाते थे बकरी को, और वहाँ से ऊपर का खिलाते थे। वो अपनी क्या नाम है, गेहूँ को वो घर में ला करके, और जब वो आता था तो आकर के और पेट को रगड़ता था ऐसे करके। क्या वो कहते थे इसकी माँ आ गई लड़के की, और वो जा कर के उसी को दूध को पीता था, लगा देते थे। तो दिन में 10 बार 20 बार पीता था। अपनी माँ का दूध नहीं पिया उसने बेचारे ने। और मेरी बहन आई जब वो हुआ, तो बहन जो अपनी माँ रही महीना भर या 15 दिन, तो बहनें भी दूध पिलाया अपना। अपनी लड़कियों को नहीं पिलाती थी, उसको पिलाती थी। और वो इतना बन गया कि घर में सबको जो है वो अपनी माँ समझता था, उसको बकरी को, और घर में रहते थे सब। पता नहीं काफ़ी दिन रहा वो। और अल्टीमेटली जब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, यहाँ पर गोविंदपुरी में दाखिल करा दिया इंग्लिश स्कूल में, और साला पढ़ने लगा। पर उसकी होनी वहाँ ले गई, भाई का वो होने वाली थी एंगेजमेंट, और वो होनी उसको ले गई। वो गया मेरे साथ में। बच्चे को कभी हाथ पकड़ना चाहिए, छोटे बच्चे का कभी उससे उंगली नहीं पकड़ाए। मैंने ये सीखा। हम बस के सामने होके वहाँ खड़े, और भीतर से घूम के मेरी उंगली पकड़ ली वो लड़के ने, और जब उंगली पकड़ ली और चल दे लगा। मेरे पास नहीं रहता था, वो अपनी माँ से कम प्यार करता था, मेरे ज़्यादा करता था। तो वहाँ उंगली पकड़ी और पकड़ के वैसी बस आ रही, तो उधर से आगरी तरफ से जा रही, हाथरस की तरफ जा रही। तो उस 2 बसें आ रही आगे वाली बस में, और बस निकल गई, ऊपर से गिरा, मेरी उंगली छोड़ के, और बस के नीचे आ गया, पहिए के नीचे, और उसके सिर का कचूमर निकल गया, सफ़ेद सफ़ेद निकल गया, खून हो गया, वो हो गया। और वो जो है जा कर के वहाँ पर ख़त्म हो गया। पीछे बस वही निकल गई। अब क्या हुआ, भाई वकील था उसमें जो जाता रहता है स्टेशन मास्टर, वकील था। उसने जाके वहाँ पड़ी और उनको पकड़ लिया गया। बस वाले कंडक्टर सबको पकड़ लिया, ड्राइवर कंडक्टर को पकड़ लिया और ले गए वहाँ पर थाने में। आगरा ही पहुँचे ले जा करके। मैं वहाँ पहुँचा। अब मैंने कोई आदमी मरते हुए नहीं देखा तब तक। माँ मेरी साथ, मेरे सारे कपड़े खून में, मैं लेके गया दूध में, सारे खून में हो रहे ऊपर से नीचे तक। मैंने कुछ नहीं खाया, 24 घंटे हो गए। अब क्या हुआ, वाइफ को लेके आए दिखाने के लिए, देख लिया उसको। जब दम निकल रही है तो लंबी लंबी सांस लेने लगा। मैं माँ तो लंबी सांस ले, माँ रोने लगी मेरी।
बोला तेरे कुछ देखा नहीं है? मैंने कुछ नहीं देखा है। क्या इसके जा रहा है? मैंने कहा अच्छा। तो वो डॉक्टर बोला कि ये जिंदा भी रह गया तो ये पागल होगा, न तो इसको कपड़े की चिंता रहेगी कि कपड़े पहने कि नहीं, न इसको ये चिंता होगी मैंने कुछ खाया कि नहीं, ये तो पागलों की तरह होगा। मैंने हे भगवान, ऐसे थे तो अच्छा इसको ले लूँ। और हुआ भी यही कि वो ख़त्म हो गया। इन दी मीन टाइम वो डॉक्टर ड्राइवर कंडक्टर आई हो, तो अब बोले कि इसको कौन पता बाप कौन है कि ये है, कि इसको चश्मदीद गवाह है मैं हूँ। पूरी क्या बात है? कहने के ये जो मरा है इन आदमियों की कितनी गलती है। मैंने कि साहब इन आदमियों की कोई गलती नहीं है। मैं कहने को तो ये भी कह सकता था इन्होंने मारा ये, पर मैं नहीं कहा। मैंने कि जी इन आदमियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि तो हाई स्पीड में थे और इसने आदमी ने मेन रोड से हट कर के और यहाँ तक बचाया है। और बचा था तो वहाँ आगे गड्ढा था और गड्ढे में बस जो है गिर पड़ती रख के, वहाँ पता नहीं 10, 20, 50 कितने आदमी मरते, बहुत आदमी थे, 20, 25 आदमी मरते और बहुत स्पीड में थी। इसने तो वो किया जो इसको करना चाहिए था, उन आदमियों को बचा लिया, ये चला गया, कोई भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि इसको क्या करना चाहिए। मैंने ये साहब इनको, अगर आप मेरी बात मानते हैं कि इसके ऊपर इसके अगेंस्ट हमने बुक की हुई है, वकीलों ने बुक करा रखा है और इसकी कंप्लेंट है, मेरी सब बेकार। मैं बोला सब बेकार है, क्या है कि मैं इस आदमी को छोड़ देना चाहिए। उसको छुड़वा दिया गया और वो आदमी जब आया मैं घर लौट के, तो वो आदमी घर पे आके बोले, बैग पकड़ लिए, बोले मेरे पास निकला ना इनको। क्यों? मैंने कि मेरी आग लगी हुई है, मैं पता नहीं क्या क्या कह दूँगा। जाने दो। कहने इन्होंने छुड़ाया है कि छुड़ाया है, ये है ही ऐसा, ये महात्मा टाइप का आदमी है, ये है ही ऐसा, इसको किसी का बुरा नहीं चाहता है, तो इसलिए छुड़ा दिया है। तो वो छूट के उनको छुड़ा दिया गया। अब उसके बाद में वो पिताजी मेरे ऊपर से गिरे तो 24 घंटे धरती पर पड़े रहे पूरे। माँ बोली कि इन्होंने कुछ नहीं खाया है। मैंने कि रोटी ला। तो पहले लेखमनी के पास गया, मैंने कि खाना खा लो। कहने लगे कि तू ये बता लड़के को मारे आया और इसको लेके आया, सबसे बड़ा लड़का था घर का। मैंने कोई बात नहीं है, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। मैंने हाँ कैसे हो सकता है इससे बुरा, बता। मैंने कि इससे बड़ा ये था कि मेरे पैर जब ये गिरा था, बस नीचे आई थी, बस के नीचे आया था, मैं वहाँ का वहीं खड़ा रह गया, मैं एक कदम आगे नहीं गया। अगर मैं उसको पकड़ने भागता तो पीछे से एक मेल और आ रहा था, वो मुझे मार देता। तो मैं कि वो बताओ कैसा होता। उधर एक बसे तो लड़का मर गया, एक से मैं मर जाता। बोला कि हाँ ये तो बहुत बुरा था। मैंने खाना खाओ, भगवान ने मुझे बता दिया, आपकी वजह से खाना खाओ। खाना खाया उन्होंने, मेरे अंदर नहीं गया खाना और पड़ा रहा। वहाँ से आ गया मैं, ऐसे ही फैक्ट्री में गया और कपड़े वपड़े धो धा करके ऐसे ही मेरे पास सारे आए आदमी, वैसे क्या मैंने सब वैसे से गया। फैक्ट्री मालिक है, उसमें आपकी कोई मदद में कोई मदद चाहिए का आवश्यकता नहीं है। यहाँ आया, वाइफ को नहीं छोड़ा है। मतलब ये है कि वो भी मेरे दुखों में एक वो था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कैसा भी आदमी को परेशानी से परेशानी वाला टाइम हो, उस परेशानी में भी हारिए न हिम्मत, विसारिए न हर का राम, जा बेदे राखे राम ता बेदे रहिए। उसी में रहे और उसके बाद में मैं बन गया ब्रह्मा कुमार और सब दुनियादारी छोड़ दी। अब कितने लाइफ में मैं, मतलब एक ही जन्म में पता नहीं कितने मैंने दुख बहुत भोगते, इसलिए छोटे मोटे दुख जो मुझे दुख नहीं दिखाई देते। वज्र समस्त बलशाली हथियार है, तो वज्र में वज्र भगवान जी कहते हैं वो वज्र हूँ मैं। और गंधर्व का काम वासना है और अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग गंधर्व कहलाता है। अब आगे कह रहे हैं 29, अनंत चस्मी नागानाम बंधु यात्सामहम पितृ पितॄणाम अस्मि यम यमतामहम। अनेक फणों में वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं
वरुणदेव हूँ, पितरों में अरिमा हूँ और नियमों में निर्वाह करने में शत्रु राज यम हूँ। नागों में अनंत, जलचरों में वरुणदेव और पितृलोक के अष्ट अधिष्ठा अरिमा हैं, वो हूँ मैं। दुष्टों का दंड देने वाला हूँ, इसमें से प्रमुख हैं और इस तरह से दंड देने वालों में ये जितने भी जो बता रहे हैं मैं ये हूँ, इसका मतलब क्या है? वो भगवान जी सारे नहीं हैं। भगवान जी के भगवान जी ने उनके अंदर जो आत्मा दी हुई है, उनके अंदर जो जन्म बेटी, उनके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा भगवान जी के अच्छे सेवकों की, भक्तों की आत्मा है। और वो आत्मा को कहाँ से आया, कहाँ से वो प्रेरणा कहाँ से मिली? वो भगवान जी ने दी। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। वो प्रेरणा मेरी जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने इस तरह से भले भले काम किए, और अगर वो नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। पहला तो चश्मी दत्यानाम काल कलताम मृगाणाम च रोंदहम वेदना च पक्षीणाम। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ और दमन करने वालों में मैं काल हूँ। पक्षियों के मैं सिंह हूँ और मैं पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो इनके अंदर क्या है? ये जितनी हैं पशु पक्षी गरुड़ पेड़ पौधे जब जितने हैं, उनमें भगवान जी सब में विराजमान हैं। भगवान जी ये कहना चाहते हैं अल्टीमेटली कि मैं ही विराजमान हूँ, और ये जो चल रही है दुनिया, ये मेरे ही कारण कर चल रही है। मैं यहाँ से हट जाएंगे, प्रलय जब हो जाएगी तो उसके बाद में सारी आत्मा सृष्टि कर दी जाएंगी। दोबारा जब सृष्टि जब रची जाएगी तो फिर ये अपने अपने दोबारा जन्म लेंगे, हो जाएंगे। पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् झषाणां मकरचस्मि शीतम् अस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो ये क्या हैं? ये सब भगवान के ही द्वारा भेजे हुए भक्त हैं। इन रूपों में जब भगवान जी की प्रेरणा से ये काम हो रहा है, तो इसलिए समस्त जलाशयों में मगर सबसे बड़ा होता है। तो मगर क्या है? वो भगवान जी का है, जिससे उनको खाता रहता है। क्योंकि जब ज़्यादा हो जाएगी, मगर नहीं होगा तो और जितने हो जाएंगी, मछलियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और जीव जंतुओं की ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो व्यवस्था बनाने के लिए भगवान जी ने उनको भेजा है। और घातक होते हैं वो, जिसका प्रतिनिधि कर रहे हैं। सर्वाणाम मंदचस्मी मध्यम चेवमम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदनायम। मैं हे अर्जुन, मैं समस्त शिष्यों में आदि मध्य और अंत हूँ। वे समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। आगे कह रहे हैं भगवान जी, माँ विष्णु गर्भोदयशाही विष्णु और शिवदायक विष्णु उत्पन्न संचालित करते हैं, संहार करते हैं। शिव जी जो संहार करते हैं। ब्रह्मा गौड़ हैं, श्रेष्ठ हैं। आगे क्या कहते हैं? उसमें 33वां है, अक्षराणाम अंकारो अस्मि द्वंद्व साम्यताम एव विचाम कालो सातम विपत्ति मुखम। कितने तक करने थे? 33 तक। कहीं आगे तो नहीं पहुँच गए? नहीं, आज 10 करने थे ना। 12 तक है ना? 10 है तो ये नहीं है, आगे 22-32 तक है। अब क्या है? आध्यात्म न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने को कहते हैं। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म है भगवान जी से जुड़ा हुआ, ये लास्ट था। आध्यात्म है क्या है? शांति, शांति मनन। भगवान जी का पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, मनन करो। भगवान जी को हमने क्या पढ़ा था, कैसे क्या था, ये याद जो आती है। हमारा क्या है, जो मनुष्य है, प्राणी है, मनुष्य सबसे ज़्यादा समझदार है। मनुष्य का मन चारों तरफ डमाडोल होता है,
तो मनुष्य को क्या चाहिए? वहाँ बैठा हुआ है, डामाडोल हो रहा है, तो ये देखे वो कि भाई मैं भगवान है, भगवान मैंने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए हैं कि मनुष्य योनि में मुझे जन्म लिया है। क्योंकि नीचे की जितनी योनियाँ हैं वो कोई भी सक्षम नहीं है। मैं ही मनुष्य योनि में होकर के आपका नाम ले सकता हूँ और हर एक कोई नहीं ले सकता है। इसलिए यही आदमी का क्या है? शांति। मन लगा के मन में आदमी, इसलिए मन में मन मना भव, मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहो। मध्याजी इमाम नमस्कुर, तो मेरे नमस्कार करो और भगवान जी के दर्शन में जहाँ भी हैं उनके दर्शन में लेके आनंद उठाओ, पवित्र जीवन जियो और परोपकारी जान के ये भगवान जी की ऐसी कृपा है, उस कृपा को बार बार ये करो, हे भगवान आपने मुझे इस योनि में भेजा है तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ा रहूँ तो अच्छा है। क्यों कि इसमें हर तरह के आदमी हैं। आज तो कलयुग है, आजकल अच्छे आदमियों की परसेंटेज बहुत कम है। 10% हो जाए तो ये भी समझो बहुत ज़्यादा है, बड़ी बात है। बहुत कम है, अच्छे आदमियों की परसेंटेज कम है, बुरे आदमियों की ज़्यादा है। आदमी को खा रहा है, लेडीज को खा रही है। कोई ये नहीं है आदमी लेडीज में कि ये अच्छा है ये बुरा है। आदमी एक से एक अच्छा है, औरतें एक से एक अच्छी हैं, और आदमी एक से एक बुरा है, औरतें भी बहुत बुरी हैं। तो सबको क्यों देखे? हमें वो देखे कि भगवान जी आपने हमारे ऊपर कृपा की है, हमें एक ब्राह्मण परिवार में दिया है, अच्छे तरह से खा पी रहे हैं और रोटी कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। सब काम आपकी कृपा से हो रहा है, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और इसलिए भगवान जी की नाम को लेते रहें। जब भी टाइम मिलता है 24 घंटे में, तो कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इतने बजे देखना है इतने। अरे जब नाम आवे तभी उनका नाम लो, माँ नाम को गुनगुनाते रहें, चलते रहें, भगवान जी का नाम लेते रहें और सभी समस्याओं का समाधान, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। कब होगा? जब भगवान चाहेंगे। तो इसलिए भगवान जी के साथ मिलजुल के रखें। आध्यात्म विद्या जो है न्यूनतम आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करते हैं। और हाँ, क्या कह रहे हैं बेटी जी? नहीं चाची को समझा रही थी। हाँ, अब ये बताओ, ये आपने कभी पढ़ा है? यशांके च विभाति भूधर्षता देवा परामस्तके, बोलो। मुझे याद नहीं है। यशांके च विभात भूधर्षता देवा प्रदा मस्तके बालेर भाल विदर्शदे गरलम। ये लिखो, इसको ढूंढ के उसमें देखना मोबाइल।